हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूजफुल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स, उनके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी नानी दादी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारी नींद। जी हाँ, वैसे तो हम लोग क्या है कि बस खाली भोजन के बारे में बातें करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, लेकिन नींद के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है? बस इतना करते हैं कि हमें रात में अच्छे से सोना चाहिए, 7-8 घंटे सोना चाहिए, दैट्स ऑल। वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन नींद में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हमें जैसे ये पता होना चाहिए कि हर बॉडी टाइप को कितने खाने की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी नींद की ज़रूरत है। जैसे ज़्यादा खाना और कम खाना हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, उसी तरह से ज़्यादा भी सोना और कम सोना दोनों हमारे लिए तो नुकसानदेह है। तो इसीलिए नींद के बारे में भी हमें बहुत पता होना चाहिए। तो मैंने नींद से जुड़े हुए वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि क्या हर किसी को 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है या नहीं? और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर हमारे स्लीपिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अपनी बॉडी टाइप को जानते हुए कैसे आप लोगों को उसको घरेलू उपचारों से, अपने खान-पान में चेंजेज़ लाके कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आयुर्वेद में नींद को जीवन की मूल प्रवृत्ति के रूप में बताया गया है, जो सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमें अपने शरीर और मन को शांत करने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। आयुर्वेद में नींद के बाद भोजन को सबसे जरूरी बताया गया है, यानी कि भोजन से ऊपर रखा गया है नींद को। देखिए, अगर आप अच्छी नींद लेंगे, आपका स्वास्थ्य शरीर अच्छा रहेगा, तो ही आपको भूख अच्छी लगेगी। उसके बाद खाना खाने के बाद खाने को अच्छे से पचाने के लिए भी अच्छी नींद की ही ज़रूरत पड़ती है। यानी कुल मिला-जुला कर के नींद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नींद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद में अच्छी नींद और अच्छे भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। हमें कई बार बताया जाता है कि रात में 7 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेकिन सच तो ये है कि सोने का कोई आदर्श समय नहीं होता। कुछ लोगों को 8 घंटे से कम, तो कुछ लोगों को 8 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, जो ज़्यादा नहीं सोते हैं और ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत सोते हैं। देखिए, अगर नींद ढंग की ना मिले तो पूरा दिन खराब होता है और अगर नींद ज़रूरत से ज़्यादा ले ली जाए तो सिर दर्द जैसी परेशानियाँ होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को सच मान बैठे हैं कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। इसलिए नींद खुल जाने के बाद भी वे सोने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वे बहुत अजीब-सा महसूस करते हैं। तो अभी कैसे पता चलेगा कि किसे कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है? तो देखिए, पहले तो इन जनरल जो है ये हमारी नींद होती है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलिए हम देखते हैं वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, इस सवाल का कोई सटीक जवाब तो है नहीं कि कितने घंटे सोना चाहिए, तो ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आपकी उम्र पर, दूसरा आपके डीएनए पे और तीसरा मौसम पर। तो हम पहले फर्स्ट फैक्टर को देखते हैं, जो कि है हमारा एज फैक्टर। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि किस एज ग्रुप वालों को कितना सोना चाहिए। आपने देखा ही होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो तो 20-20 घंटे सोता ही रहता है। वो बस थोड़ी देर के लिए जगता है, क्योंकि उस वक़्त उसकी ब्रेन के लिए, उसकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए उतनी नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बार जब हम लोग ग्रोन अप हो जाते हैं, तो हमें उतनी नींद की ज़रूरत नहीं होती। उसमें खाली हमें हमारी बॉडी को हील करने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए नींद जो है हमारे एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। चलिए हम इसके नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं,
जो कि है हमारा डीएनए फैक्टर। रिसर्च से पता चला है कि स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग डिसऑर्डर वंशानुगत है, यानी हम लोग इसे हमारे पेरेंट्स से भी कई बार इनहेरिट करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स को स्लीपिंग इशू रहता है तो कई बार हमें भी स्लीपिंग इशू होती है, और अगर हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छी नींद डीप स्लीप सोते हैं, 8-9 घंटे सोते, तो कई बार हमें हमारे अंदर भी वो असर आता है। यानी ये सब आपके डीएनए से जुड़ा है। आपको 6 घंटे की नींद के बाद भी रिलैक्स महसूस हो सकता है, या फिर आपको 9 घंटे से ज़्यादा नींद के बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो आपके डीएनए पे भी डिपेंड करता है। चलिए हम नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं, जो कि हमारा क्लाइमेट फैक्टर। यदि आप जहाँ रहते हैं, वहाँ सूर्यास्त देर में होता है, तो आपको देर रात तक नींद नहीं आएगी। जैसा कि गर्मियों में होता है, और सर्दियों में सूर्यास्त जल्दी होता है, रातें लंबी होती है और दिन भर में कम धूप मिलती है हमें, हमारी बॉडी को। इस वजह से नींद ज़्यादा आती है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि सर्दियों में हमें कितनी नींद आती है और गर्मियों में हमारा नींद कितना कम हो जाता है। तो ये हमारे क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। चलिए, ये तो हम लोगों ने 3 फैक्टर देख लिया। इसके अलावा एक और बहुत ईज़ी तरीका है ये पता करने का कि आपकी बॉडी को कितनी नींद की ज़रूरत है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ। अगर 4-5 घंटे सोने के बाद भी, उठने के बाद, जब आप सोकर उठते हैं उसके बाद आप बहुत फ्रेश फ़ील कर रहे हैं, लाइट फ़ील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको बस उतनी ही नींद की ज़रूरत है। अगर आप उससे ज़्यादा सोएँगे ना, तो आपको सर दर्द होने लगेगा, बहुत अजीब-सा महसूस होगा। लेकिन वही फ़ीलिंग अगर आपको 8-9 घंटे सोने के बाद मिलती है, आप ऐसे रिलैक्स 8-9 घंटे सोने के बाद करते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को 8-9 घंटे की नींद की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बीमार होते हैं ना, तब हर किसी के बॉडी को थोड़ी ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी जो है हील कर पाए। तो हीलिंग के समय भी हमारी बॉडी को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हर किसी की बॉडी टाइप के अनुसार कितनी नींद की ज़रूरत होती है, वो खुद को आप पता कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज़ है, तो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप उसको कैसे घरेलू चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।